हेलो दोस्तों। आज मैं डेट फिक्स जोड़ी के बारे में बात करूंगा कि डेट फिक्स जोड़ियाँ होती क्या है। डेट फिक्स जोड़ी का मतलब होता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि किसी खास डेट पे कोई खास जोड़ी फिक्स रहती है। जैसे कि मान लो कोई भी रैंडम जोड़ी है, 23 है, 19 है, 55 है, या कोई भी कि फिक्स है कि इस तारीख को ये जोड़ी फिक्स आएगी। सही भाषा में इजी तरीके से समझे तो डेट फिक्स महीने की कोई डेट होती है, जैसे 5, 15, 25 तारीख। अब इस डेट में फिक्स है कि कुछ खास टाइप की जोड़ियां फिक्स है कि रैंडम इस तरह की जोड़ी इस डेट में खिलाएगी। फिक्स का मतलब होता है पहले से तय है। जोड़ियां क्या होती है ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। मान लो कोई कहता है कि हर महीने की 15 तारीख को 27 की जोड़ी फिक्स है, या पिछले महीने की आने वाली तारीख को 27 की जोड़ी फिक्स है, तो इसको डेट फिक्स जोड़ी कहा जाता है। सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में डेट फिक्स जोड़ियां होती है? सट्टा मटका की पूरी सच्चाई जानना है तो सबसे पहले जान लो कि सट्टा मटका में कुछ भी फिक्स नहीं होता। कुछ भी डेट फिक्स जोड़ियां कुछ भी नहीं होती है, सब एक भ्रम है। और जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझ जाओ उतना जल्दी आपके लिए बेहतर है। तो सट्टा मटका में कोई भी अंक एक रैंडम होता है, कुछ भी खुल सकता है, लोडिंग पे चलता है। डेट फिक्स का कोई भी वैज्ञानिक और गारंटी वाला आधार नहीं है। कई बार यह है सिर्फ पुराने रिजल्ट के आधार पर लोग गेसिंग करते हैं, अनुमान लगाते हैं। यह डेट फिक्स जो है एक तरह का भ्रम है जो लोगों में फैलाया गया है। पहले भी रिस्क मैनेजमेंट की बात हमने की है। याद रखिए, ऐसे फिक्स डेट फिक्स जोड़ी पे कि जो दावा जो लोग करते हैं उन पे भरोसा नहीं करें, क्योंकि आपको इस तरह के दावा करने वाले आपको आर्थिक नुकसान में डाल सकते हैं। अब मैं हमेशा अपने वीडियो में कई बार रिस्क मैनेजमेंट की बात करता हूँ, तो रिस्क मैनेजमेंट और सुरक्षित निवेश का जो बेहतर तरीका है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैंने क्लियरली आपको बता दिया कि डेट फिक्स कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक भ्रम है। और बाई चांस कभी कोई पुराने हिस्ट्री, ऐतिहासिक जोड़ियों का जो आधार है उसके आधार पे कोई डेट फिक्स जोड़ियाँ निकलती भी है तो गारंटी उसकी 100% नहीं होती है। तो इसलिए डेट फिक्स के भ्रम में ना रहें, हमेशा अपना रिस्क को मैनेज करके ही खेलें। यदि आपको फिर भी नंबर का पैटर्न्स, सट्टों के अंक निकालना, नंबर्स का गेम खेल में इंटरेस्ट है, मनोरंजन के लिए खेलना चाहते हैं, तो फिर भी आपको अपना एक रूल्स बनाना पड़ेगा, एक रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं इस वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट की बात बता देता हूँ। मिनिमम रिस्क रूल्स। रूल नंबर 1 क्या है? कैपिटल फिक्स कर लें। मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपये कैपिटल है, तो एक दिन में 2 से 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। 200 और 300 रुपये मैक्स हो गया। यदि 10,000 कैपिटल है तो 200 या 300 रुपया ही रिस्क लेना है। रूल नंबर 2, डेली टारगेट नहीं, लॉस लिमिट रखें। डेली हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए इसका टारगेट नहीं रखना है। लॉस को फिक्स रखिए कि हमें 200 या 300 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है। अपने कैपिटल का 2 से 3% बस। प्रॉफिट टारगेट से ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉप लॉस, मतलब अपना लॉस को फिक्स रखना कि हमें इतने से ज़्यादा नुकसान नहीं लेना है। रूल नंबर 3, रिकवरी मत खेलिए, कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग। मान लो कोई आपने गेम खेला, किसी अंक पे पैसा लगाया, नहीं आया तो उसको लोग पकड़ के खेलने लगते हैं। 100, फिर 200, फिर 400, फिर 800, फिर 1200, 1600, 1800, 3,000, 5,000, 10,000 कब चला जाता है इंसान को जोश में, एक माइंड में धुन सवार हो जाता है। और जब तक आदमी पूरा बर्बाद नहीं हो जाता तब तक वो धुन, उसका जो रिवेंज है, जो रिकवरी का जो नशा सवार है, वो जाता नहीं है। तो लॉस के बाद डबल पैसा लगाना सबसे बड़ा जाल है, एक तरह का स्कैम है कि लॉस हो गया तो उसको पैसे को बढ़ा के लगाओ। रूल नंबर 4, रिकॉर्ड मेंटेन करें। डेट, अमाउंट, प्रॉफिट, लॉस सब लिख के तब काम करें कि किस डेट में हमने क्या खेला, कितने से खेला, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तभी आपको पता चल पाएगा कि सच में आप कमा रहे हैं या सिर्फ महसूस कर रहे हैं। बेटर और अल्टरनेटिव
रास्ता, ज़्यादा समझदारी वाला रास्ता क्या होना, मान लो आपको फिर भी कुछ पैसा कमाना है, तो अगर आपको नंबर पैटर्न और मार्केट में इंटरेस्ट है, तो नंबर पैटर्न और मार्केट में इंटरेस्ट है फिर भी आपको, तो आप स्टॉक मार्केट में जुड़िए, स्टॉक मार्केट में सीखिए उसके बारे में। ऑप्शन बिना सीखे कभी मत कीजिए। एसआईपी और म्यूचुअल फंड जैसे सुरक्षित रास्ते अपनाइए। यहाँ मेहनत है लेकिन लंबे दौर में फ़ायदा है।